तो मेरे पेट स्कैन में यहाँ पे चमक दिखाएगा, क्योंकि ये वाले मसल ज्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं। तो डॉक्टर बोलेगा आपको तो ओरल कैंसर है, मैं बोलूंगा कोई सिम्टम तो है नहीं, तो वो बोलेगा हो जाएगा, हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शुगर रेडिएटिव मेटल डिपॉजिट भी हो गया, तो हो ही जाएगा। अगर मैं पेट स्कैन कराऊंगा तो बार बार कराऊंगा तो जरूर हो जाएगा। तो कैंसर नॉर्मली बॉडी में नहीं रहता है रैबिट की तरह, लेकिन आप किसी न किसी ट्रैप में आके पेट स्कैन करा के, बायोप्सी करा के, मेमोग्राम करा के अपने आप को ट्रू कैंसर पेशेंट कर लेते हैं। फिर भी अगर आप बचे रहे तो हर 6 महीने पेट स्कैन करते हैं, बायोप्सी करते हैं ना, राइट। और हर बार आप याद कीजिए जिन्होंने कराया है उसके बाद उनकी हालत बद से बदतर हुई कि नहीं हुई, राइट। और जब बदतर हुई तो उन्होंने ये नहीं दोष दिया कि भाई पेट स्कैन की वजह से हो गया, अपने किस्मत को दोष दे दिया, कैंसर को दोष दे दिया, बॉडी को दोष दे दिया, लेकिन पेट स्कैन को कभी दोष नहीं दिया, क्लीन चिट दे दिया। तो पहली तो यह है प्रिवेंशन फ्रॉम कैंसर इज डोंट गो फॉर द डायग्नोस्टिक्स। ये डायग्नोस्टिक का खेल है जो आपको कैंसर बना देता है एक अच्छे भले इंसान को। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कैंसर पेशेंट होते नहीं, ट्रू पेशेंट, लेकिन कैंसर का टेस्ट जो है वो कैंसर का टेस्ट ना होकर कैंसर को बनाने का टेस्ट है। एक सवाल दिमाग में आता लोगों के कि अगर इससे कैंसर डिटेक्ट डायग्नोस्टिक नहीं कराएंगे तो पता कैसे चलेगा? आ रहा है ये सवाल किसी दिमाग में? कितने लोगों के दिमाग में आ रहा है? ठीक है, पता नहीं चलेगा, लेकिन ये टेस्ट से ही नहीं पता चल रहा है, इससे तो कैंसर बन ही रहा है। लेकिन कोई लोग, कुछ पेशेंट अड़ जाते हैं, नहीं कैसे पता चलेगा पहले बताओ, नहीं बताएंगे तो हम तो यही करा लेंगे, राइट। ऐसा कॉइन है किसी के पास? कॉइन है आपके पास? तो बहुत बार पेशेंट जिद करते हैं कि कैंसर का कैसे पता चलेगा, तो उनको सारे एविडेंस देने के बाद भी कि मत कराइए, ठीक है मिल गया कॉइन, थैंक यू। जब नहीं मानते, नहीं मुझे बताओ कैसे, तो मैं उनको बोलता हूँ ठीक है मैं बता देता हूँ कैसे पता चलेगा कि आपको कैंसर है। किसको पता करना है कैंसर है कि नहीं है बॉडी में? आपको करना है, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका नाम क्या है? हाँ, तनु वालिया। तो ये कॉइन है, अगर ये हेड आया तो कैंसर है और टेल आया तो कैंसर नहीं है। अच्छा, आपका टेल आ गया, आपको कैंसर नहीं है। हाँ बैठी। तो अब मैंने तो टेस्ट बता दिया ना, तो आप क्या बोलेंगे? तो तुक्का है, क्योंकि दोबारा करेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा, यही बोलेंगे ना। लेकिन आपके जो आपने टेस्ट कराया वो भी तो उतना ही तुक्का है, उसको तो आपने नहीं बोला। वो रिपोर्ट कराएंगे वो भी चेंज होता रहता है। मैं कराऊंगा, मान लो अगर मैं साइकिल चला के पेट स्कैन कराने जाऊंगा तो मेरे प्रोस्टेट में कैंसर आ जाएगा, लिखा ही है उसमें कंसेंट फॉर्म में। अगर कोई इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन लगा के जाएगा तो जहां पे जाएगा वहीं पे कैंसर आ जाएगा। तो वो भी रिलायबल नहीं है जितना ये कितना रिलायबल है? जीरो रिलायबिलिटी, राइट। तो जब भी आपके दिमाग में आए कि मुझे टेस्ट कराना है वो रिपोर्ट में, तो ये टेस्ट है ना, लेकिन आप बोलेंगे तो तुक्का है, तो वो भी तो तुक्का है। कम से कम ये डैमेज कर रहा है और ये डैमेज तो नहीं कर रहा आपको। सिटी देखिए, कैंसर कोई शेर या कोई बिल्ली नहीं है कि जिसका शक्ल से पता चल जाएगा सिटी स्कैन में ये कैंसर लिखा हुआ है। सिटी स्कैन कैंसर को डायग्नोस नहीं करता है, वो डायग्नोस नहीं करता है। वो डायग्नोस सिर्फ जो ऑफिशियली करते हैं वो बायोप्सी करते हैं, अगर तो करते हैं तो। लेकिन वो भी कितना ट्रू है? उतना ही ट्रू जितना ये है, जस्ट लाइक ए कॉइन टॉस। कॉइन टॉस जितना रिलायबल है उतना ही रिलायबल है। अच्छा, जो मैं बता रहा हूं इसका सबूत है क्या? वो बुक आपके हाथ में है, इसमें आज रात को देख लीजिए सबूत है। उसको रातों रात आप किसी से वेरीफाई करा लीजिए, या कल करा लीजिए, एक हफ्ते बाद करा लीजिए। ये वीडियो तो लाइव जा रहा है, राइट। यहाँ कैंसर डॉक्टर भी देख ही रहे होंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जितना कॉइन टॉस से रिलायबिलिटी है कि कैंसर है कि नहीं है, उससे ज्यादा रिलायबल नहीं है। कॉइन टॉस करेंगे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, बॉडी में कोई खर्चा नहीं हो रहा, उसमें खर्चा भी हो रहा है पैसे का और बॉडी में नुकसान भी हो रहा है। तो अगर आपको टेस्ट कराना है तो दिस इज अ मोर रिलायबल टेस्ट, प्रेफरेबल टेस्ट देन द बायोप्सी और पेट स्कैन और मेमोग्राम, राइट, ऑल दोस टेस्ट। तो हमें कैसे पता चलता है? हमारे पास जब पेशेंट आते हैं कैंसर पेशेंट है कि नहीं, हमें ऐसे पता चलता है। इस बात को कैसे पता चले, इसका जवाब दे रहा हूं कि हम देखते हैं एक चीज, पहली बात कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन अगर बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा है, पहला सिम्टम, कि 10 से 5 में आ गया 1-2 महीने में, पहला सिम्टम हो गया, ये तो एक ब्लड टेस्ट से आ जाएगा। दूसरा, एक्सट्रीम वीकनेस जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब भी हम बुखार होता है, खांसी जुकाम, तब वीक हो जाते हैं तो कारण पता है हमें कि इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा ठीक हो जाएगा तो बुखार, तो हमें वीकनेस चली जाएगी। जब कोई रीजन नहीं है, ये दूसरा। जब एक्सट्रीम पेन हो रहा है विदाउट एनी रीजन, मान लो मैं गिर जाता हूं फिर पेन होता है, तो मुझे पता है मेरे कारण क्या है। जब कोई एक्सप्लेनेशन के बिना पेन हो रहा है, जब कोई एक्सप्लेनेशन के बिना वीकनेस हो रही है, जब किसी एक्सप्लेनेशन के बिना वेट ड्रास्टिकली डाउन हो रहा है, जब किसी एक्सप्लेनेशन के बिना हीमोग्लोबिन ड्रास्टिकली डाउन हो रहा है, यानी कि ये चारों चीज जब साथ में मिल रही हैं, तो प्रोबेबली उसके बॉडी में रैबिट टाइप एक्टिविटी हो रही है, कैंसर एक्टिविटी हो रही है। तो ये है कैंसर का टेस्ट हमारे लिए। ये टेस्ट के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अधिकतर तो आपको वैसे ही बॉडी से पता। तो करना क्या होगा, इन चीजों को ठीक कर देना है हमें। हीमोग्लोबिन बढ़ा दो, वीकनेस को हटा दो, उसके बॉडी वेट को बढ़ा दो, राइट, उसका पेन खत्म कर दो, हो गया कैंसर ठीक, राइट। सिम्टम पे वर्क। जब पेन नहीं है, वीकनेस नहीं है, हीमोग्लोबिन भी ठीक हो गया, बॉडी वेट भी सामान्य हो गया, तो आप ठीक ही मानोगे ना अपने आप को। फिर क्या फर्क पड़ रहा है कि आपका पेट स्कैन का रिपोर्ट ने क्या बताया था, बायोप्सी की रिपोर्ट ने क्या बताया था? होता रहे कैंसर, क्योंकि कैंसर तो हर एक के बॉडी में है। लेकिन आपके डिस्कंफर्ट अगर सारे चले गए, फिर हाउ डज इट मैटर कि आपके बॉडी में वो डॉक्टर ने क्या बता दिया?
है ना, क्योंकि वो जो बता रहे हैं वो टेस्ट रिलायबल है क्या? द आंसर इज नो। ये जो सवाल मैंने आपको बताया कि वो रिलायबल नहीं है, ये सवाल आप खुद भी डॉक्टर से पूछिए, क्या ये रिलायबल है? अगर तो बोलेगा हाँ, तो बोले कोई सबूत है आपके पास? जैसे मैं बोल रहा हूं नहीं रिलायबल है, तो मैं सबूत दे रहा हूं, आपके पास किताब है, देख लीजिए उसको, और वो सबूत दिखाइए अपने डॉक्टर को। ये सबूत उसको डिनाई नहीं करेगा, ये जरूर करेगा, वो भगा देगा कि मुझसे बात मत करो, लेकिन वो आंसर नहीं दे पाएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कैंसर डिटेक्ट कैसे करना है और कैसे बिल्कुल नहीं करना है। और अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया, अगर आपकी हीमोग्लोबिन बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है, कमजोरी आ रही है बड़ी तेजी से, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बॉडी पेन अलग अलग जगह पे हो रहा है जो कंट्रोल, बहुत ज्यादा भयंकर पेन है, वेट रिड्यूस हो रहा है, तो सिर्फ सिम्टम पे काम करो। सिम्टम पे कैसे काम करना है वो हम कर ही रहे हैं यहाँ 3 दिन में, जो मैंने सुबह बताया उसको और डिटेल में बताऊंगा, और सिम्टम ठीक हो जाने 2-3 महीने में, 4 महीने में। यस प्लीज। देखिए रिलेशन तो हम ना कि इसमें सिंप्लीफाई करके बात कर रहे हैं, हर चीज का रिलेशन हर चीज से है, लेकिन अभी इतने लिमिटेड टाइम में मैं उतना बोल रहा हूं जो कि एग्जैक्टली आपको समझ आए और इतने टाइम में हम सारा कुछ कवर कर पाए। बट इफ यू वांट टू टॉक इन डिटेल, लिख लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन राउंड में और डिटेल में चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी उतना बेसिक कि आपका काम चलना चाहिए, है ना। तो जैसे हीमोग्लोबिन सबको बात समझ आती है, तो बस एक ही चीज, और भी कई सारे पैमाने हो सकते हैं, लेकिन ये चीजें हैं जो कि फुल प्रूफ है, मैं उसी की बात कर रहा हूं सर। बट वी कैन गो इन डिटेल लेटर ऑन, ठीक है ना। तो अब तीसरी बात याद, तीसरा रूल याद रखिए कि कछुए वाला कैंसर सेल जो हम सबके बॉडी में है, हम सबके बॉडी में है, अगर हम रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी, बायोप्सी करते हैं, तो ये कछुआ जो कि हम सबके बॉडी में है, वो खरगोश में एग्रेसिव कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। कीमोथेरेपी कैंसर को ठीक नहीं करता है, कीमोथेरेपी कैंसर को क्रिएट करता है। ये जो मैंने आपको बताया, इसके सबूत भी किताब के अंदर है, आप देख लीजिए अभी जाके। कीमोथेरेपी से कैंसर ठीक नहीं होता, कैंसर बनता है। अच्छा, इसका सबूत मैंने किताब में डाल दिया, लेकिन आप खुद भी रिसर्च करना चाहते हैं तो एक सवाल पूछिए अपने आप से, कीमोथेरेपी का आविष्कारक कौन है? हु इन्वेंटेड कीमोथेरेपी? आपको हैरानी होगी जान के, कीमोथेरेपी का इन्वेंटर है हिटलर। हिटलर का जो कंसंट्रेशन कैंप हुआ करता था उस वक्त, उनका यह था कि इंसान जो कैदी है, ना तो वो जिंदा रहे ना वो मारे जाए, मर जाए, मतलब मुर्दा लाश, जिंदा लाश। तो उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट करते थे, which was known at that time मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट। उसमें उनके सारे बाल उड़ जाते थे, उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता था, बिल्कुल कंकाल हो जाते थे, और वो बिल्कुल जिंदा लाश बन जाते थे, उनकी इम्यूनिटी सारा खत्म करके। दैट इज कॉल्ड मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट, राइट। जिंदा लाश, जिंदा तो रहे लेकिन लाश की तरह रहे। और जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो वो जो फैक्ट्रियां हैं जहां पे थी जो मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट के लिए गैसेस बनाती थी, उसको नया नाम दे दिया गया केमिकल थेरेपी, कीमोथेरेपी। ये मेरी बनावटी कोई कहानी नहीं, आप चेक क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो उन्हीं साइंटिस्ट ने मिलकर, उन्हीं लोगों ने मिलकर केमिकल थेरेपी के नाम से कीमोथेरेपी हॉस्पिटल्स में ले आए। कीमोथेरेपी में यही होता है, जब भी कोई किसी के ऊपर कीमोथेरेपी, बाल सारे झड़ जाते हैं, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और उसके हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है, बॉडी पेन आने लगता है, तो आप ट्रू कैंसर पेशेंट बन गए। रेडिएशन से भी सिमिलर होता है, बायोप्सी से भी ऐसे ही कुछ होता है। इन सबके सबूत मैंने डाल दिए हैं किताबों में, जो किताब आपके पास है। तो कीमोथेरेपी, कोई लोग बोलते हैं कीमोथेरेपी कराएं तब भी, कराया तब भी ठीक नहीं हो रही, क्योंकि कीमोथेरेपी करा रहे हैं तब ठीक कब कैसे होंगे आप? जब तक कराते रहेंगे तब तक आप बीमार ही रहेंगे और भयंकर बीमार पड़ेंगे। तो जिस दिन, तो मैं आपसे सबसे ये बोलता हूँ, कीमोथेरेपी जितना करा लिया अनजाने में, अब मत कराइए आगे, रेडिएशन अब मत कराइए आगे, अगर आपको जिंदा रहना है तो, अगर आपको हेल्दी होना है तो। क्योंकि कीमोथेरेपी से कोई ठीक नहीं होता, वो ठीक करने के लिए है ही नहीं है एक्चुअली। इट इज नॉट टू क्योर यू, इट इज टू किल यू। स्लो पॉइजन, स्लो पॉइजन। एकदम मर जाएंगे तो पैसा देंगे नहीं आप, धीरे धीरे मरेंगे तो अपने पैसा खर्चा करते करते जाएंगे। इसको समझना होगा, इसके साइंस को बुक में पढ़ना होगा, जो मैंने बताया इसको क्रॉस वेरीफाई करना होगा। जिस डॉक्टर ने आपको कीमोथेरेपी बोला उसको भी कन्फ्रंट करना होगा, मुझसे भी सवाल पूछिए, उससे भी सवाल पूछिए, सच तभी आ सकता है ना, राइट। तो जब भी कभी आप या तो डायग्नोस्टिक्स में जाएंगे या कीमोथेरेपी कराएंगे, तो आपके अंदर जो एक कछुआ है जो हम सबके अंदर है, वो रैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, और जिससे आप असली वाले पेशेंट बन जाते हैं, असली वाले पेशेंट, राइट। तो अब ठीक कैसे होना है, आता है कि ठीक कैसे होना है। ठीक होने का मतलब कि आपके अंदर जो खरगोश है, जो चहल पहल कर रहा है, जो आपको तंग कर रहा है, तो उसको दोबारा टॉर्टोइस में टेम कर देना है, बदल देना है। उसके लिए रीसेटिंग द बॉडी क्लॉक, आपके बॉडी क्लॉक को रीसेट करना है। रीसेट बॉडी क्लॉक को कैसे करना है, इसके ऊपर अलग से लेक्चर कल है, यहां तो करा ही रहे हैं, लेकिन उसके साइंस को भी कल समझेंगे। तो इस वाले पार्ट को छोड़ के अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ट्यूमर है जिनके बॉडी में, सिस्ट है जिनके बॉडी में, पॉलिप्स है जिनके बॉडी में, फिशर्स हैं, ये सारे कैंसर कैटेगरी के हैं। आउट ग्रोथ बोल दीजिए इसको, आउट ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ। तो जब एक्स्ट्रा ग्रोथ कहीं हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है ऐसा करते हैं कि बायोप्सी करा लेते हैं, बस गए काम से आप, राइट। जैसे मान लो पिंपल है आपके चेहरे पे, मान लो बचपन में होते हैं, हमारे भी थे, याद कीजिए, जो बच्चे, जैसे मैं भी था, कि जितनी बार पिंपल होता है खमोज देते थे उसको, उससे क्या होगा, वो खत्म होगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और निशान छोड़ देगा। आज भी निशान है मेरे गालों में, बचपन में जो किया था आज भी नहीं गया। अगर उसको छेड़ेंगे नहीं, इट विल डाई इट्स ओन डेथ। अगर छेड़ेंगे नहीं तो वो चला जाएगा, उसके निशान भी चले जाएंगे, और छेड़ेंगे तो वो फिर आता रहेगा और उसके निशान भी हमेशा रहेंगे।
तो जो पिंपल का जो एक बेसिक नेचर है वही वाला नेचर हर तरह के ट्यूमर का जो बॉडी के अंदर है, अगर आपने उनको छेड़ दिया तो वो फैल जाएगा, अगर नहीं छेड़ेंगे और उसका हम अपने बॉडी का एनवायरमेंट चेंज कर देंगे, इट विल डाई इट्स ओन डेथ। एनवायरमेंट कैसे चेंज करेंगे, आज सुबह मैंने 3 प्रिंसिपल बताया ऑलरेडी, राइट। तो उससे एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा तो इट हैज टू डाई इट्स ओन डेथ, वो अपनी मौत खुद ही मर जाएगा। दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे।